फकीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या है तुझे पता भी है, तेरा गुलाम क्या क्या है। और ये फैलती हुई दुनिया, साहब बहुत बारीक शेर है, मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा और अगर पहुंचे तो दाद चाहता हूं राहत साहब की ओर से। फकीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या है तुझे पता भी है, तेरा गुलाम क्या क्या है। और ये फैलती हुई दुनिया, ये टूटती कब्रें, ये फैलती हुई दुनिया, ये टूटती कब्रें, मुझे पता है यहां मेरे नाम क्या क्या है। राहत इंदौरी। बहुत शुक्रिया भाई। इजाजत है बस। आज इस महफिल में बहुत ही माला माल कर दिया मुझे, मतलब इतना मुनाफा मुझे मिलेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं बापू के हुक्म पर आया था, मैं समझ रहा था कि बापू के कदम बोसी करूँगा या आशीर्वाद लूँगा। यहाँ आकर मुझे एक इतनी अजीम रूहानी हस्ती अवधेशानंद जी से भी मुलाकात का मौका मिला, ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है और मैं इसकी बता नहीं सकता इस वक्त जो मेरी खुशी हो रही है। एक शेर इस वक्त मुझे याद आ रहा है, वो इस बिल्कुल मौके का शेर है कि आपसे मुलाकात हो गई, आपकी से मुलाकात करने आया था, तो एक शेर याद आ रहा है, वो मैं पहले पढ़ूं फिर आगे बढ़ूंगा। आप सब लोग शिरकत करते रहेंगे और मुझे लगता रहेगा कि आप मेरे साथ हैं, तो मैं शेर सुनाता रहूँगा। मेरी वफ़ाओं का एक काश यूं सिला मिल जाए, मेरी वफ़ाओं का एक काश यूं सिला मिल जाए, मेरी वफ़ाओं का एक काश यूं सिला मिल जाए, हिरन को ढूंढने निकलूं शकुंतला मिल जाए। मेरी वफ़ाओं का एक काश यूं सिला मिल जाए, मेरी वफ़ाओं का एक काश यूं सिला मिल जाए, हिरन को ढूंढने निकलूं शकुंतला मिल जाए। एक 4 लाइनें बाबू और आपको भी शरीक करूंगा, यहीं आकर मैंने लिखी, वो पेश कर रहा हूँ। अभी गज़ल नहीं है। पूरा अरमान हो गया मेरा, वाह भाई शोभित भाई, पूरा अरमान हो गया मेरा, पूरा अरमान हो गया मेरा, पूरा अरमान हो गया मेरा, खुद पे एहसान हो गया मेरा, पूरा अरमान हो गया मेरा, खुद पे एहसान हो गया मेरा, इनको देखा तो धुल गई आंखें, शाही स्नान हो गया मेरा। पूरा अरमान हो गया मेरा, पूरा अरमान हो गया मेरा, क्या बात, खुद पे एहसान हो गया, पूरा अरमान हो गया मेरा, खुद पे एहसान हो गया मेरा, इनको देखा तो धुल गई आंखें, तो धुल गई आंखें, शाही स्नान हो गया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अब मुझे जहाँ से शेर याद आते जाएंगे, मैं आपकी कुछ खिदमत करना चाहूँगा। सुनिए कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे, क्या बात, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते, तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। और मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, वाह वाह वाह, मोड़ होता है जवानी का, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं। मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं। मैं न जुगनू हूँ दिया हूँ, न कोई तारा हूँ, मैं न जुगनू हूँ
दिया हूँ, मैं न जुगनू हूँ दिया हूँ, न कोई तारा हूँ, मैं न जुगनू हूँ दिया हूँ, न कोई तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? मैं न जुगनू हूँ, मैं न जुगनू हूँ, मैं न जुगनू हूँ दिया हूँ, मैं न जुगनू हूँ दिया हूँ, न कोई तारा हूँ, बहुत अच्छे। रोशनी, मैं न जुगनू हूँ दिया हूँ, न कोई तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? वाह 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 वाह। सुनिएगा कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। बाबू आपके कदमों में हुजूर, आप अर्ज कर रहा हूं कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। वाह 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 वाह। आप जितने लोग इस महफिल में बैठे सुन रहे हैं, बापू की और अवधशाह जी की के सानिध्य में, इनकी शिरकत में आप लोग सुन रहे हैं, आपसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये इत्तला है ये कि जो ये मैंने शेर पढ़ा था ये ठीक था। तो थोड़ी देर के लिए 20-25 मिनट में आपको शेर सुनाऊंगा, मेरा ख्याल इतने भी नहीं, देर में सुनाऊंगा। 10-15 मिनट का मेहमान हूँ, तब तक आप ये समझिए कि मैं जो शेर पढ़ रहा हूँ वो सब अच्छे ही होंगे। समझने की कोशिश मत कीजिएगा, समझाने के लिए मेरे पास काफ़ी लोग हैं, समझने के लिए मेरे पास हैं मौजूद जो मेरे शेर समझ रहे हैं। क्या बात। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, हाय हाय। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया है। वाह वाह वाह। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, वाह वाह वाह। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। शेर आप संतों की के कदमों में रख रहा हूं। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया, 2 गज सही, 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, प्रॉपर्टी। बहुत अच्छा शेर है। 2 गज सही, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया है। बहुत अच्छे। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत, मिल्कियत तो है। ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। साहब मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। मेरे हुजरा कहते हैं साधु संतों फकीरों के रहने की कुटिया को। अब आप लोग ज़्यादा मज़ा ले पाएंगे इसलिए मैंने अर्ज़ कर दिया। मेरे ये आप ही के यहाँ से आवाज़ आ सकती है, हम जैसे हकीर फ़कीरों के बस की बात नहीं, आप ही ये कह सकते हैं। मैं तो सिर्फ मतलब ये कि आपसे जो सुना वो मैं कह रहा हूँ। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो। वाह वाह वाह। मेरे हुजरे में नहीं, वाह वाह वाह। मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो। जमीन पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? क्या बात है। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे? अरे बहुत अच्छे राज साहब। अब कहां ढूंढने जाओगे? अब कहां ढूंढने जाओगे? अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। हम ही पर रख दो। साहब एक शेर पढ़ रहा हूं,
बस मेरे साथियों से ये गुजारिश है कि मुझे कहना नहीं पड़े कि ये अच्छा है। बस ये सुनिएगा कि आप कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो, और मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं। गोखला यार, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। हो वो जमुना का किनारा, हो वो जमुना का किनारा, हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं, ये कोई शर्त नहीं। क्या बात। आगरे का जमुना का किनारा ही हो, ये कोई जरूरी नहीं। सुनिएगा, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। हो वो जमुना का किनारा, हो वो जमुना का किनारा, हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है, कहीं पर रख दो। हो वो जमुना का किनारा, 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 ये कोई शर्त नहीं। हो वो जमुना का किनारा, हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है, मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है, कहीं पर रख दो। मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है, कहीं पर रख दो। एक आध गजल के कुछ शेर और का इजाजत हो बाबू, इजाजत है, कुछ शेर और पढ़ लूं। मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है साहब, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। हम न होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। हम ना होंगे तो ये दुनिया, हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी, और पांव पत्थर करके छोड़ेगी, पांव पत्थर करके छोड़ेगी। हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी, पांव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाइए, पांव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाइए। चलते रहिए तो जमी भी हम सफर हो जाएगी, पांव पत्थर करके छोड़ेगी, पांव पत्थर करके छोड़ेगी, पांव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाइए। चलते रहिए तो जमी भी हम सफर हो जाएगी। एक शेर पढ़ता हूं, मेरी नजर में ये शेर अच्छा है, मेरी नजर में, खुदा करे कि आपकी नजर में भी अच्छा हो। सुनिएगा, पांव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाइए, चलते रहिए तो जमी भी हम सफर हो जाएगी। जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, क्या बात है। जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, जुगनुओं को साथ लेकर, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। क्या बात। रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। तलखियाँ भी लाजमी हैं, ये बेटियों को, बच्चियों को मैं बता रहा हूँ, तलखियाँ कहते हैं कड़वाहटों को। मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ, इसी दौर का और इसी ज़िंदगी का ये शेर है। ये शेर कहा है तो मैं इसको ज़ाया करना नहीं चाहता, आपको सुना देता हूँ, शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये किसी का ज़ाती नहीं, मेरा ज़ाती शेर है, मेरा ज़ाती तजर्बा भी है और ज़ाती सोच भी है। तलखियाँ कड़वाहटें, सुनिएगा कि जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी।
तलखियां भी लाजमी है, जरूरी हैं, तलखियां भी लाजमी हैं जिंदगी के वास्ते। इतना मीठा बन के मत रहिए, शकर हो जाएगी। तलखियां भी लाजमी हैं, तलखियां भी लाजमी हैं, तलखियां भी लाजमी है जिंदगी के वास्ते, तलखियां भी लाजमी हैं, तलखियां भी लाजमी है जिंदगी के वास्ते। इतना मीठा बन के मत रहिए, शक्कर हो जाएगी। सब नए पुराने शहरों के मंजर निकलने लगते हैं। बहुत अच्छे। एक शेर, ये एक पूरा शेर एक लफ्ज़ से बनता है और आसानी से शरीफ और सीधा साधा शायर जो होता है उसको वही नज़्म करता जो मैंने नहीं किया है। मैं कोई बड़ा शायर नहीं हूँ, लेकिन यह है कि किस्मत ने मुझे ये लिखवाया। पुराने शहरों के मंजर निकलने लगते हैं, पुराने शहरों के मंजर। गज़ल में सिर्फ थोड़ी सी जो तिरछापन होता है बाबू, वही उस गज़ल का जादू होता है। मैं आपके सामने बोलना नहीं चाहता, मैं क्या, मेरी क्या हैसियत, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। पुराने शहरों के मंजर निकलने लगते हैं, पुराने शहरों के मंजर, पुराने शहरों के मंजर निकलने लगते हैं। ज़मीं जहां भी खुले घर निकलने लगते हैं। आसानी से जो शायर कहता तो वो सर कहता बापू, लेकिन मैंने कहा है कि ये सभ्यताएं, हजारों बरस की सभ्यताएं, ज़मीं जहां भी खुले पुराने शहरों के मंजर निकलने लगते हैं। ज़मीं जहां भी खुले घर निकलने लगते हैं, तो नाखूनों से खुरच कर निकालिए सोना। वाह वाह वाह। तो नाखूनों से खुरच कर निकालिए सोना। अगर कुदाल से पत्थर निकलने लगते हैं तो नाखूनों से खुरच कर निकालिए सोना। अगर कुदाल से पत्थर निकलने लगते हैं, अगर कुदाल से पत्थर निकलने लगते हैं, अगर कुदाल से पत्थर निकलने लगते हैं, बुलंदियों का तसव्वुर भी खूब होता है। बुलंदियों का तसव्वुर भी खूब होता है। कभी कभी तो मेरे पर निकलने लगते हैं। बुलंदियों का तसव्वुर भी खूब होता है। बुलंदियों का तसव्वुर भी खूब होता है। बुलंदियों का तसव्वुर भी खूब होता है। कभी तो मेरे पर निकलने। बाबू हमारी महफिल में साहब बैठे हैं, उन्होंने फोटोग्राफर है, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन 2-3 मरतबा मेरे पास वो आए और मेरा एक शेर की एक लाइन पढ़ के कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। उन्हें शायद वो पसंद था, तो मैं मुकम्मल करके 2 शेर वो पढ़ता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गज़ल, उसके बाद फिर इजाज़त। साहब, इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ। इश्क में बस शर्त यह है, इश्क प्रेम, इससे बड़ा कोई कुछ है ही नहीं। इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ। मैं निहत्ता ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ। मैं निहत्ता ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। और मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो। मैं अकेला ही कमाने के लिए काफ़ी हूँ। मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो। बहुत अच्छे। मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च, मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो। क्या बात। मैं अकेला ही कमाने के लिए काफ़ी हूँ। साहब, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो। खर्च करने से पहले कमाया करो। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो। खर्च करने से पहले कमाया करो। और जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे।
जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, दोस्तों से मुलाकात के नाम पर, दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो। दोस्तों से मुलाकात के नाम पर, दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो। दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो, नीम की पत्तियों को चबाया करो। शाम के बाद तुम जब सहर देख लो, कितनी गैर महफूज जिंदगी हम जी रहे हैं। नीम की पत्तियों को चबाया करो, शाम के बाद तुम जब सहर देख लो, कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो। शाम के बाद तुम जब सहर देख लो, शाम के बाद तुम जब सहर देख लो, शाम के बाद तुम जब सहर देख लो, कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो। वो चांद सूरज कहाँ, चांद सूरज कहाँ, अपनी मंजिल कहाँ। चांद सूरज कहाँ, अपनी मंजिल कहाँ। चांद सूरज कहाँ, अपनी मंजिल कहाँ। ऐसे वेशों को मुंह मत लगाया कर। चांद सूरज कहाँ, चांद सूरज कहाँ, अपनी मंजिल कहाँ। चांद सूरज कहाँ, चांद सूरज कहाँ, अपनी मंजिल कहाँ। ऐसे ऐसे वेशों को मुंह मत लगाया करो। बहुत अच्छे राज। अरे पढ़िए अजय, गजल बजल वैया जो अच्छा, बहुत ही अच्छा सुनने वाले हैं आप, बहुत खराब शायरी याद दिला रहे हैं। जी भाई, बापू की महफिल में जब भी मैं रहता हूँ, जी सर, जी 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 जी, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, अच्छा क्या, अरे नहीं नहीं साहब, जी बिल्कुल साहब, मेरे लिए तो आप इतना वक्त दे दिया हमारे, आपने यही बहुत कर, बस नहीं नहीं, आप इतना तशरीफ लाए, इतना वक्त दिया, बिल्कुल सही। अवधेश आनंद जी, खाली ये एक आखिरी गजल सुन के निकल जाइए। ये आखिरी वही अच्छा साहब, ये साहब, हाँ मैं वो भी पढ़ देता हूँ। एक दो शेर हैं, मेरा ख्याल है 2 मिनट भी पूरे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर ये पसंद आ जाएं तो आप मुझे ज़रूर नवाजिएगा। अगर पसंद ना आए तो ये शोभित देसाई हैं, नहीं मारिएगा मत, ये मुलाकात इनसे होती रहती है, इन्हीं की फरमाइश है। आसान सी गज़ल, एक मतलब मैं अक्सर बापू की महफिल में हमेशा पढ़ता हूँ, आज नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं नज़र करता हूँ, भाई ने याद दिलाया है, सो नज़र करता हूँ कि किसने दस्तक दी। आप सबकी तरफ से है ये, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। किसने दस्तक, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। माफ़ कर दीजिएगा बापू, शोभित भाई, ये 12 साल इन्होंने ज़्यादा गंवाए नहीं, बल्कि 12 साल कमाए हैं, तो मैं इनका हुक्म सर आँखों पर, मेरे दोस्त हैं ये, अनीस ठेस ना लग जाए आप गिनों को, कहीं इनकी बात रह ना जाए। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियाँ उरियाँ, खंजर वंजर सब ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो चुका है। उसकी कत्थई आंखों में, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियाँ वुरियाँ, खंजर वंजर। साहब जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। साहब जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। ये एक नाकाम और नामुराद आशिक की आवाज़, एक थोड़ी सी मर्दाना किस्म की आवाज़ थोड़ी अलग होती है, शायद उसे आप ज़्यादा पसंद करें। तो मैंने ये पढ़ा है कि जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। साहब
मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर साहब। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर।